अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम नगीना है और मेरी उम्र 36 साल है। लोग कहते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ औरत की खूबसूरती कम हो जाती है, लेकिन शायद मेरे साथ उसके बरक्स हुआ। मेरा रंग इतना गोरा और चमकदार है कि अगर कोई हल्के से भी हाथ लगा दे तो उस जगह निशान पड़ जाता है। मेरा जिस्म रब ने बहुत ही नफासत से तराशा है। मेरे अंग अंग से खूबसूरती झलकती है। कई बार आईने में खुद को देखती हूँ तो सोचती हूँ, क्या वाकई में इतनी खूबसूरत हूँ? जो भी एक बार मुझे देखता है उसकी नजरें मुझ पर ही ठहर जाती हैं। हर कोई यही सोचता होगा कि काश ये औरत मेरी होती। खैर, ये बात जाने दीजिए, आप खुद समझदार हैं। मेरी शादी को अब 15 साल हो चुके हैं, लेकिन इन 15 सालों में मुझे वो खुशी कभी नसीब नहीं हुई जिस पर एक शादीशुदा औरत का हक होता है। आज भी जब आईने में खुद को देखती हूँ तो यही सवाल बार बार मेरे दिल में आता है कि इतनी खूबसूरत होने के बावजूद भी मैं अधूरी क्यों हूँ। शायद इसीलिए कि आज तक मेरी कोई औलाद नहीं है, और उस अधूरेपन की सबसे बड़ी वजह मेरा शौहर है, जो पिछले 12 साल से अमेरिका में रह रहा है। शादी के इब्तदाई चंद साल तो सब कुछ ठीक चलता रहा, मगर फिर एक दिन मेरे शौहर ने कहा कि उसे काम के सिलसिले में बैरून मुल्क जाना पड़ेगा। मैंने उसे बहुत रोका, मगर मेरा शौहर चला गया और फिर जैसे वो वहीं का होकर रह गया। शुरू में कभी कभार फोन कर लिया करता था, लेकिन अब तो महीने गुजर जाते हैं और उसकी कोई खबर तक नहीं आती। मेरा दिल अब इंतजार करने का आदी हो चुका है। वो इंतजार जो हर रात बिस्तर पर जागते जागते मेरी आंखों में उतर आता है, और वो इंतजार जो हर सुबह दरवाजे की तरफ नजरें जमाए रखता है कि शायद आज कोई खत आ जाए या शायद मेरा शौहर अचानक वापस लौट आए। लेकिन नहीं, वो नहीं आता। शायद अब उसे किसी और की आदत हो गई है, क्योंकि जो इंसान सच्चा प्यार करता है वो 12 घंटे भी दूर नहीं रह सकता, और वो तो 12 बरस से मुझसे दूर है। कभी कभी आईने के सामने खड़ी होकर खुद से पूछती हूँ, नगीना, तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम्हारी आंखों में ऐसी कशिश है कि कोई भी तुम पर दीवाना हो जाए, फिर भी तुम तन्हा क्यों हो, तुम अधूरी क्यों हो? आईना कोई जवाब नहीं देता, बस मेरी आंखों में वही खालीपन दिखाता है जो मेरी जिंदगी में बस गया है। हर सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से मेरे कमरे में दाखिल होती हैं तो मुझे महसूस होता है कि ये रोशनी भी अब मुझसे दूर होती जा रही है। मेरे पास सब कुछ है, दौलत है, गाड़ी है, नौकर हैं, मुलाजमाएं हैं, लेकिन जिंदगी का असल सुकून नहीं है। वो सुकून जो किसी अपने के साथ बैठकर एक कप चाय पीने से मिलता है, वो सुकून जो किसी के हल्के से लम्स से दिल में उतर जाता है, वो सुकून जो अपना कहलाने में छुपा होता है। मैं उससे बहुत दूर जा चुकी हूँ। बस हर लम्हा अपने शौहर की मोहब्बत के लिए तरसती रहती हूँ। मेरे घर में अब सिर्फ मैं ही रहती हूँ। मेरे सास ससुर बहुत पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और मेरा कोई भाई या बहन भी नहीं है, इसलिए इस बड़ी सी कोठी में सिर्फ मैं हूँ। मेरे साथ 2 मर्द मुलाजम और 2 मुलाजमाएं और एक ड्राइवर है। यही मेरा छोटा सा खानदान है, या यूं कह लें कि यही मेरी दुनिया की सारी रौनक है। एक दिन अचानक मेरे एक नौकर ने मुलाजमत छोड़ दी। वजह तो मामूली थी, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा हुआ। घर के ज्यादातर काम अब सिर्फ एक ही नौकर के जिम्मे आ गए थे, और कुछ काम मुझे खुद भी करने पड़ रहे थे। घर संभालना मुश्किल लगने लगा। तब मैंने फैसला किया कि एक नया नौकर रख लेना चाहिए। फिर शुरू हुई मेरी तलाश। बहुत से लोग आए, बहुत से चले गए, मगर उनमें से कोई भी ऐसा ना लगा जिसे मैं अपने घर के माहौल का हिस्सा बना सकूं। लेकिन फिर एक दिन जकरिया आया, वो मुलाजम जिसने पहली बार मेरे दिल की धड़कनों को बेचैन कर दिया। जकरिया की उम्र 35 साल होगी, मगर जिस्म ऐसा जैसे किसी मजबूत नौजवान खिलाड़ी का हो। चौड़े कंधे, मजबूत जिस्म और बावकार शख्सियत। जकरिया ऐसा आदमी था कि कोई भी औरत उसे देखकर मुतासर हुए बगैर ना रह सकती। अभी तक जकरिया की शादी नहीं हुई थी, और उसकी वजह सिर्फ जकरिया की गुर्बत थी। जकरिया इतना गरीब था कि 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से नसीब होती थी। जब जकरिया पहली बार मेरे सामने मुलाजमत के लिए आया तो मैंने खुद को बहुत संभाल कर रखा। जकरिया ने सफेद कुर्ता और नीली जीन्स पहन रखी थी। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी थी, और जकरिया की आंखों में ऐसी आजिज़ी थी जो सीधी दिल में उतर जाती थी। मैं जकरिया से सवाल तो पूछ रही थी, मगर मेरा जहन जकरिया के जवाबों पर नहीं था।
बस जकरिया की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। जकरिया की आवाज में ऐसी मिठास थी जो शहद से भी ज्यादा दिलकश महसूस होती थी। चंद लम्हों के लिए मेरा दिल भी डोल सा गया। एक औरत के दिल में जो हल्की सी लर्जिश पैदा होती है जब कोई उसे गौर से देखे, वही एहसास मैं भी महसूस कर रही थी, लेकिन मैंने फौरन खुद को संभाल लिया। आहर में उस घर की मालिक थी और जकरिया सिर्फ एक मुलाजम। मैंने एक गहरा सांस लिया, मुस्कुराई और कहा, ठीक है, तुम कल से काम शुरू कर सकते हो। जकरिया अगले ही दिन मुलाजमत पर आ गया। सुबह का वक्त था, खिड़कियों से हल्की धूप घर के अंदर उतर रही थी और उसी सुनहरी रोशनी में जकरिया सहन में झाड़ू लगा रहा था। जकरिया की हर हरकत में एक खास सलीका था, ना कोई जल्दबाजी, ना लापरवाही। जकरिया हर काम इस तरह करता था जैसे घर नहीं बल्कि अपने दिल को सजा रहा हो। पहले ही दिन मैंने महसूस कर लिया कि जकरिया बाकी मुलाजमों से मुख्तलिफ था। काम करते हुए जकरिया के चेहरे पर ना थकन होती थी, ना उकताहट, बल्कि एक अजीब सी खामोशी, सुकून और यकसोई होती थी, जैसे जकरिया हर काम को दिल से महसूस कर रहा हो। जब जकरिया फर्श पर पोंछा लगाता या पौधों को पानी देता तो मेहनत की वजह से जकरिया के बाजू तन जाते और जकरिया की जिल्द पर मेहनत की चमक साफ नजर आती थी। मुझे खुद भी समझ नहीं आती थी कि आखिर क्यों मेरा ध्यान बार बार जकरिया की तरफ चला जाता था। कभी जकरिया की आवाज सुनने को दिल चाहता, कभी सिर्फ दूर से जकरिया को देख लेने को। कभी मैं सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने का बहाना करती, मगर मेरी नजरें अल्फाज पर नहीं बल्कि जकरिया के कदमों पर जमी रहती। घर में दूसरे मुलाजिम भी थे, मगर अब वो सब मुझे धुंधले से लगने लगे थे। साफ साफ सिर्फ जकरिया ही दिखाई देता था, जो बगैर कुछ कहे भी मेरी तन्हाई भरे दिल से बातें करने लगा था। कभी कभार जब जकरिया कमरे में दाखिल होता तो मट्टी और साबुन की मिली जुली खुशबू हवा में फैल जाती और मैं बेख्तियार एक लम्हे के लिए ठहर जाती। फिर खुद को डांटती, नगीना, तुम्हें क्या हो गया है? तुम इस घर की मालिक हो और जकरिया सिर्फ एक मुलाजिम है, मगर दिल कब किसी उसूल या कानून को मानता है। आहिस्ता आहिस्ता जकरिया के कदम मेरी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनते जा रहे थे। जब जकरिया घर में होता तो लगता जैसे वक्त थम गया हो, और जब जकरिया चला जाता तो यूं महसूस होता जैसे पूरा घर एक बार फिर खाली हो गया हो। कभी जकरिया बावर्ची खाने में पानी मांगने आता तो जकरिया की आवाज में एक अजीब सी अपनायत महसूस होती। कभी दरवाजा खोलते हुए जकरिया की उंगलियां दरवाजे को छूती तो उस मामूली से लम्स में भी कुछ ऐसा था जो मेरे दिल में एक हल्की सी लर्जिश छोड़ जाता। मैं समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है, बस इतना महसूस कर रही थी कि जकरिया की मौजूदगी ने मेरे घर की फिजा ही बदल दी थी। अब उस कोठी में सिर्फ तन्हाई नहीं थी बल्कि कहीं न कहीं एक मध्यम सी धड़कन दोबारा जिंदा हो उठी थी। दिन गुजरते गए और जकरिया की मौजूदगी अब मेरे लिए एक आदत बन चुकी थी। जब जकरिया घर में होता तो यूं लगता जैसे हवा भी सुकून बख्श हो गई हो। जकरिया की मुस्कुराहट, जकरिया का काम करने का अंदाज, हर चीज में एक अपनाहियत थी जो मुझे मेरे गुजरे हुए उदास वक्त से बाहर निकालने लगी थी। फिर एक रात ऐसा वाकया पेश आया जिसने पहली बार मेरे और जकरिया के दरमियान मौजूद फासले की दीवारें गिरा दी। सर्दियों की एक रात थी। अचानक मुझे बहुत तेज बुखार हो गया। मेरा जिस्म भट्टी की तरह तप रहा था और मैं अपने कमरे में अकेली थी। रात के तकरीबन 3 बज रहे थे। तमाम मुलाजिम और मुलाजिमाएं सो चुके थे। मैंने पानी मांगने के लिए आवाज दी, मगर किसी ने ना सुनी। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और वही अंदर आया, मेरा मुलाजिम जकरिया। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा तो जकरिया के चेहरे पर फौरन तशवीश छा गई। मालकिन, आपका जिस्म तो आग की तरह जल रहा है। जकरिया घबराया नहीं बल्कि फौरन मेरी खिदमत में लग गया। जकरिया बावर्ची खाने से ठंडा पानी लाया, तौलिया भिगोकर मेरे माथे पर रखा। जकरिया की उंगलियां बिल्कुल नहीं कांप रही थी, मगर मेरी सांसें बेतरतीब हो रही थी। रात के सन्नाटे में सिर्फ उसकी देखभाल की आहटें सुनाई दे रही थी। जकरिया बार बार मेरा बुखार चेक करता, मुझे पानी पिलाता, फिर डॉक्टर को बुलाने चला गया। डॉक्टर आया, दवा दी और जाते हुए कह गया कि अगले 2-3 घंटे मरीज की निगरानी जरूरी है। जकरिया पूरी रात मेरे सरहाने बैठा रहा, कभी मेरे माथे पर ठंडी पट्टियां रखता, कभी मुझे पानी पिलाता। जब भी मेरी आंख खुलती, जकरिया की आंखों में वही फिक्र और अपनायत नजर आती
जिसके लिए मैं बरसों से तरस रही थी। उस रात पहली बार मुझे एहसास हुआ कि किसी का साथ इंसान को कितना सुकून देता है। अगले दिन जब मेरी तबीयत कुछ बेहतर हुई तो मैंने उसे देखा। ज़करिया खुद बहुत थका हुआ था, मगर ज़करिया के चेहरे पर फिर भी मुस्कुराहट थी। वो मुस्कुराहट मेरे दिल में उतर गई। चंद दिन बाद एक और वाक़ये ने हमारे ताल्लुक को मजीद गहरा कर दिया। एक सुबह मैं सीढ़ियां उतर रही थी कि अचानक मेरा पांव फिसल गया और मेरे टखने में मोच आ गई। दर्द इतना शदीद था कि मैं वहीं गिर पड़ी। घर के बाकी सब लोग घबरा गए, मगर ज़करिया बगैर कुछ सोचे दौड़ता हुआ आया। उसने बिला झिझक मुझे अपनी बाहों में उठा लिया। उसका सीना मेरे बहुत करीब था और मैं महसूस कर सकती थी कि उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ज़करिया मुझे आहिस्तगी से सोफे पर बिठाकर फौरन मरहम और पट्टी ले आया। जब ज़करिया मेरे पांव पर पट्टी बांध रहा था तो उसके हाथों में इतनी एहतियात और नरमी थी कि शदीद दर्द के बावजूद मुझे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा। ज़करिया की आंखों में वही फिक्र थी, जैसे मेरे दर्द ने ज़करिया को भी बेचैन कर दिया हो। मैं खामोशी से उसे देखती रही और दिल ही दिल में सोचती रही कि यही वो एहसासात हैं जिनकी मुझे बरसों से तलाश थी। वो ख्याल रखना, वो अपनायत, वो खुलूस जो मेरा शोहर कभी मुझे न दे सका, आज ये शख्स दे रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ज़करिया मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा बनता जा रहा था। अब ज़करिया सिर्फ एक मुलाजिम नहीं रहा था, बल्कि मेरा सहारा बन चुका था। हर सुबह ज़करिया पूछता, मालकिन आज तबीयत कैसी है? और हर शाम चाय लाते हुए कहता, आप ज्यादा थक तो नहीं गई? ज़करिया के हर सवाल में सच्ची फिक्र होती थी, ऐसी फिक्र जो किसी गहरे रिश्ते से कम महसूस नहीं होती थी। मैं दिल ही दिल में ये समझने लगी थी कि मोहब्बत हमेशा लफ्जों में बयान नहीं की जाती, बल्कि खामोशी से किसी की देखभाल में उतर आती है। और शायद मैं भी अब उसी पोशीदा मोहब्बत में डूबने लगी थी। ज़करिया की परवाह मेरी आदत बन चुकी थी और ज़करिया को अपने करीब पाकर मुझे एक अजीब सी तसल्ली मिलने लगी थी। ज़करिया का बार बार मेरी खैरियत पूछना, मेरी तबीयत का ख्याल रखना, मेरे लिए चाय बनाना, ये सब छोटी छोटी बातें थी, मगर इन सब में एक ऐसी गर्मी और अपनायत थी जिसकी कमी मैं बरसों से महसूस कर रही थी। आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद से कहने लगी कि शायद यही वो इंसान है जो मेरी हर अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर सकता है। दिल के किसी कोने में एक नरम सी उम्मीद जाग उठी, किसी का हाथ थाम लेने की, किसी की आंखों में अपना अक्स देखने की, लेकिन साथ ही एक खौफ भी था जो दिल में बैठा रहता था। कहीं ज़करिया की जिंदगी में कोई और तो नहीं, कोई ऐसी लड़की या रिश्ता तो नहीं जो मेरी इस उम्मीद को तोड़ दे। इसीलिए एक रात मैंने हिम्मत करके ज़करिया से सीधा सवाल कर लिया, क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है, कोई ऐसी लड़की जिससे तुम शादी करना चाहते हो? ज़करिया मुस्कुराया, चंद लम्हे खामोश रहा। ज़करिया की आंखों में एक दबी हुई उदासी थी जिसे छुपाना आसान नहीं था। फिर ज़करिया ने धीरे से कहा, मालकन, गरीबों की कोई मोहब्बतें नहीं होती, जिनके पास वक्त और बहुत सा पैसा होता है उन्हीं के किस्से बनते हैं। हमारे पास तो बस काम और जिंदगी गुजारने की फिक्र होती है। उस जवाब की सादगी और तन्हाई ने मेरे दिल को उसके और करीब कर दिया। मैं खामोश खड़ी उसे देखती रही। मुझे पहली बार महसूस हुआ कि ज़करिया भी मेरी तरह अंदर से अकेला है, अपने दिल में खाली जगह लिए हुए। फिर एक रात ज़करिया ने खुद अपने दिल की बात कह दी। ज़करिया बरामदे में खड़ा था। ज़करिया ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मालकिन, मैं आपको सिर्फ अपनी मालकिन नहीं समझता। जब आप मुस्कुराती हैं तो मेरा दिन बन जाता है। जब आप बीमार पड़ती हैं तो मेरी नींद उड़ जाती है। आपको देखकर मुझे सुकून मिलता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक नौकर और मालकिन के दरमियान भी कोई एहसास जन्म ले सकता है, मगर मेरे दिल ने आपको चाह लिया है। उसकी आवाज में कोई बनावट नहीं थी, सिर्फ एक सच्ची और साफ मोहब्बत थी। मैं उसके अल्फाज सुनकर जैसे साकत रह गई। यूं लगा जैसे पूरा घर, पूरा आसमान, सब कुछ उसी एक लम्हे में सिमट आया हो। ज़करिया फिर बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं आपका हर तरह ख्याल रखूंगा, आपकी हर कमी पूरी करने की कोशिश करूंगा। मैं गरीब जरूर हूँ, मगर मेरी मोहब्बत सच्ची है। ज़करिया की बातों की सादगी और पाकीज़गी ने मेरे अंदर के तमाम यकीन हिला दिए। एक तरफ वो मोहब्बत थी जो बरसों बाद मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई थी, और दूसरी तरफ मेरे उसूल और मेरा निकाह था। मैं शादीशुदा थी, मेरा एक शौहर था, चाहे वो मुझसे बहुत दूर
और बेपरवाह ही क्यों ना हो। मैंने ज़करिया की आंखों में देखा, वहां उम्मीद भी थी और खौफ भी था। मेरा अपना दिल उस सच्चाई के सामने पिघल रहा था कि मैं भी उसे चाहने लगी हूँ, मगर दिल के अंदर एक आवाज बार बार कह रही थी कि किसी और के साथ वफा तोड़ना गुनाह है। मेरे अंदर एक शदीद कश्मकश थी। एक तरफ वो सुकून था जो ज़करिया की मोहब्बत और परवाह में मिलता था, और दूसरी तरफ वो वफादारी थी जिसे मेरा ज़मीर छोड़ने नहीं दे रहा था। आखिरकार मैंने धीमी आवाज में कहा, आंखों में आंसू लिए ज़करिया से कहा, तुम्हारी बातें सच्ची और नेक हैं और तुम्हारी मोहब्बत मेरे दिल को छूती भी है, लेकिन मैं अपने शोहर के साथ धोखा नहीं कर सकती। मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकती, चाहे मेरा दिल किसी और की तरफ क्यों ना माइल हो जाए। मेरी दयानत और मेरे उसूल मुझे रोक लेते हैं। मैं न तुम्हें तकलीफ में देख सकती हूँ, न खुद अपने ज़मीर को धोखा दे सकती हूँ। ज़करिया चंद लम्हे खामोश रहा, फिर उसने सर झुकाकर कहा, मालकिन, आपकी इज्जत और आपका फैसला मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मैं आपकी बात समझता हूँ, आपकी खुशी ही मेरी पहली तरजीह है। ज़करिया की रजामंदी में कोई जबरदस्ती नहीं थी, मगर ज़करिया की आंखों में एक गहरा दर्द था जिसने मेरे दिल को भी जख्मी कर दिया। उस रात ना हमने कोई वादा किया, ना कोई कसम खाई, बस एक खामोश सा समझौता हो गया कि हमारे दिलों के जज्बात अपनी जगह मौजूद रहेंगे, मगर मैं अपनी इज्जत, अपने उसूल और अपने फर्ज के साथ जिंदगी गुजारूंगी। ज़करिया ने अपनी सादगी और बावकार किरदार से वही किया जो सच्ची मोहब्बत करने वाला करता है। ज़करिया ने मेरी इज्जत का ख्याल रखा और मैंने उसके जज्बात की कदर की। वक्त गुजरता गया और हमारे दरमियान वो खामोश मोहब्बत मजीद गहरी होती चली गई। चाय की हर कप में, उसकी हर फिक्र में, हर सुबह की खैरियत दरियाफ्त करने में उसका एहसास शामिल होता था। हम दोनों एक दूसरे से बेहद मोहब्बत करने लगे थे, मगर मेरे अंदर की एक आवाज हमेशा यही कहती थी कि तुम अपने शोहर के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। मैं हर बार उसी आवाज, उसी तरबियत और उन्हीं असूलों को मुकद्दम रखती, मगर मेरे दिल के गोशे में ज़करिया की मोहब्बत दिन ब दिन गहरी होती जा रही थी। फिर एक दिन ऐसा आया जिसने हमारी पूरी दुनिया बदल दी। रात के वक्त फोन की घंटी बजी, स्क्रीन पर मेरे शोहर का नंबर चमक रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर जैसे ही मैंने फोन उठाया, उसकी बातों ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने साफ लफ्जों में कहा कि अब वो कभी वापस नहीं आएगा। वो हमेशा के लिए परदेश में बस चुका है और वहां उसने एक और घर आबाद कर लिया है। उसने कहा, तुम वहीं रहो, घर, गाड़ी, सब कुछ तुम्हारा, मगर अब मैं तुम्हारा नहीं रहा। पहली बार मेरे दिल पर ऐसा सदमा लगा जिसमें दर्द भी था और एक अजीब सी राहत भी। दुख इस बात का था कि जिन उम्मीदों को बरसों सीने से लगाए रखा, वो एक लम्हे में टूट गईं, मगर साथ ही दिल के किसी कोने में एक सुकून भी जागा कि अब मुझे ये हक हासिल हो गया है कि मैं अपनी बाकी जिंदगी किसके साथ गुजारना चाहती हूँ। जब मैंने ये बात ज़करिया को बताई तो पहले उसकी आंखों में हल्की सी फिक्र नजर आई, फिर एक ऐसी मुस्कुराहट उभरी जिसमें सच्चाई भी थी और मजबूत अज़म भी। ज़करिया ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, मालकिन, अगरचे आपके शोहर ने आपको छोड़ दिया है, लेकिन मैं कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको अपनी जिंदगी बना लूंगा और कभी किसी कमी का एहसास नहीं होने दूंगा। ज़करिया की सादा मगर पुरखुलूस बातों ने मेरे दिल में उम्मीद और हौसला पैदा कर दिया। हमने फैसला किया कि हमारे रिश्ते में ना कोई शर्मिंदगी होगी, ना कोई झूठ। चंद दिन सोचने के बाद हम दोनों ने खानदान और गांव वालों की मौजूदगी में इज्जत और सादगी के साथ शादी कर ली। वो दिन मेरी जिंदगी में एक नए जन्म की मानंद था। मैं अब सिर्फ एक मालकिन नहीं रही थी, बल्कि किसी की शरीके हयात बन चुकी थी। हमारे घर में वही सुकून और खुशियां लौट आईं जिनकी मैं बरसों से ख्वाहिशमंद थी। शादी के चंद माह बाद जब मेरी तबीयत पहले से बेहतर थी और घर में हंसी खुशी का माहौल था, तो मालूम हुआ कि मैं मां बनने वाली हूँ। उस खबर ने हमारे घर को पहले से भी ज्यादा रोशन कर दिया। मेरी वो तन्हाई जो कभी नाकाबिले बर्दाश्त महसूस होती थी, अब एक खूबसूरत उम्मीद में बदल चुकी थी। चंद महीनों बाद अल्लाह ने हमें एक बेटे की नेमत अता की। उसके नन्हे नन्हे हाथ और उसकी मासूम आवाज और उसकी आमद के साथ हमारी जिंदगी में एक नई दुनिया आबाद हो गई। उस वक्त हमारे चेहरों पर भी जो खुशी थी, उसे अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं। मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसकी एक शादीशुदा औरत ख्वाहिश रखती है।
मोहब्बत, इज्जत, साथ और एक मुकम्मल खानदान। यूं मेरी जिंदगी मुकम्मल हो गई। मैं अब वो अधूरी औरत नहीं रही थी जो किसी की वापसी के इंतजार में जिंदगी गुजार रही थी। मेरा घर एक बार फिर हकीकी मायनों में घर बन गया। मेरे दिन खुशियों से भर गए और जकरिया ने मुझे वो सब कुछ दिया जिसकी मेरे दिल ने हमेशा आरजू की थी। उम्मीद है नाजरीन आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।